ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आमलकी एकादशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, आमला एकादशी या रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। लेकिन ये एकादशी यानी कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो आमलकी एकादशी होती है, इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ विवाह करने के बाद पहली बार माता पार्वती के साथ काशी नगरी में आए थे और इसलिए भगवान भोलेनाथ के भक्त इस दिन शिव पार्वती के साथ अबीर और गुलाल से होली खेलते हैं। ये एकमात्र एकादशी होती है जहां पर भगवान विष्णु जी के अलावा शिव पार्वती की भी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और उन्हें अबीर और गुलाल अर्पित किया जाता है। और ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। दोस्तों, इस बार जो एकादशी है, उस एकादशी को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं। क्योंकि इस बार 2 दिन की एकादशी है, इसलिए बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके सभी संशय का समाधान भी होगा। और आज की वीडियो में एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही आज के दिन हमें किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि इस एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं हमारी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष रूप से क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 6:39 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 मार्च को सुबह 9:11 पर। तो ऐसे में एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत हमें नहीं करना चाहिए। अगर 2 दिन की एकादशी लगती है, मतलब 2 दिन अगर सूर्योदय काल में एकादशी तिथि व्याप्त होती है, तो ऐसे में दूसरे दिन की एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है और इसलिए 3 मार्च 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन रंग भरी यानी कि आमलकी एकादशी का व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। वैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न होंगे कि जो 2 मार्च है यानी कि गुरुवार है, उस दिन तो पूरे दिन की एकादशी है, तो उस दिन हम व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन बहुत थोड़े समय के लिए एकादशी है उस दिन व्रत क्यों किया जाएगा। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी को व्रत नहीं करना चाहिए और गुरुवार के दिन यानी कि 2 मार्च को दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि सुबह सूर्योदय काल तक यानी कि 6:39 तक दशमी तिथि व्याप्त रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, तो दशमी के साथ एकादशी है और अगले दिन यानी कि 3 मार्च को 9:11 तक एकादशी तिथि है, यानी कि सूर्योदय काल में एकादशी है। फिर उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो पूरे दिन की द्वादशी रहेगी और अगले दिन हम द्वादशी में ही व्रत का पारण करेंगे। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आप 3 मार्च को एकादशी का व्रत करें, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, व्रत खोला जाता है द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 मार्च 2023 को यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 9:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 मार्च को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 11:43 पर। तो आमलकी एकादशी व्रत के पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा 4 मार्च को यानी कि शनिवार के दिन सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। ध्यान रखिए, द्वादशी तिथि सुबह 11:43 पर समाप्त हो जाएगी, इसलिए पूरा प्रयास कीजिए कि शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल लें। क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद अगर हम करते हैं तो ये पाप के समान माना जाता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दशमी तिथि के नियम का पालन 1 दिन पहले करना चाहिए। तो आमलकी एकादशी का व्रत हम 3 मार्च 2023 को शुक्रवार को धारण कर रहे हैं, तो 2 मार्च को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, यानी कि बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन हमें करना है
और शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का सेवन और नमक का सेवन नहीं करेंगे और रात्रि में भूमि शयन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और हाँ, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि दशमी तिथि को यानी कि 2 मार्च को आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। और जैसे कि कई भक्तों का कहना होगा कि एकादशी तिथि 2 मार्च को है, तो 2 मार्च को तुलसी के पत्ते कैसे तोड़ सकते हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो 1 मार्च को भी यानी कि बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। क्योंकि देखिए, तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं, तो आप इनका प्रयोग 2 दिन 4 दिन बाद भी कर सकते हैं। बस आप उन्हें एक कागज में लपेट कर रख देंगे तो वो हमेशा ताज़ा बने रहते हैं, और सूख भी जाएं तब भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे, यानी कि 3 मार्च को आप तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए पहले से तोड़कर जरूर रखिए। और एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाएगी। और आज के दिन आंवले की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष हो तो आंवले के वृक्ष का भी पूजन आपको विधि विधान से करना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से आंवले के वृक्ष का भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप मानकर पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। आप चाहे तो 9 बार कर सकते हैं, या फिर आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मतलब 4 बार भी आप वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं। और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आंवले का पूजन करने से, मतलब आंवले के वृक्ष का पूजन करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो जाता है अगर आप आंवले के वृक्ष का पूजन करते हैं। और आज के दिन तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है आंवले के वृक्ष का पूजन करना। तो अगर आपके घर के पास है कहीं पर वृक्ष तो आप जाकर पूजन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो घर में भी एक छोटा सा आंवले का पौधा आज के दिन लगा सकते हैं। आज के दिन आंवले के पौधे का रोपण करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और कोटि गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है, मतलब किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, आंवले के वृक्ष का पूजन करने से, रोपण करने से समाप्त हो जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। अगर संभव हो तो जरूर करना चाहिए। और हाँ, घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो या घर में आपके शिवलिंग हो तो विधि विधान से उनकी पूजा करके अबीर और गुलाल अर्पित कीजिए। आज के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता तो आती ही है, इसके अलावा सुख समृद्धि और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। और एकादशी है तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा तो आप करेंगे ही। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करेंगे तभी आपको पूजा करनी है। आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और आंवले के वृक्ष का यथासंभव पूजन अवश्य करना चाहिए। बिना व्रत किए भी अगर पूजा आराधना आप कर लेते हैं, आज के दिन आप सात्विक भोजन लेते हैं, तो व्रत के जैसा ही आपको पुण्यफल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।